हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 हिंदी की वर्कशीट नंबर 16 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 16 को। आज की हमारी वर्कशीट भी काफ़ी आसान रहने वाली है और बहुत मज़ेदार भी है। आज की इस वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं कबीर की साखियाँ। पिछली कुछ वर्कशीट से हम कबीर की साखियाँ पढ़ रहे हैं। आज की एक वर्कशीट में एक और साखी है, उसको हम पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 16 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 16 है। हमारा विषय हिंदी है जिसमें हम कबीर की साखियाँ पढ़ रहे हैं। आज की दिनांक यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है, तो ये आपकी थर्सडे की वर्कशीट है। थर्सडे की वर्कशीट मीन्स आपकी 19 नवंबर की ये वर्कशीट रहेगी। अब तक हम कबीर दास जी की 4 साखियाँ पढ़ चुके हैं, जिनमें उन्होंने जीवन से जुड़े आचरण, व्यवहार और आदर्शों की चर्चा की है। आज हम कबीर की साखियाँ इस पाठ से जो अंतिम साखी है उसको समझने का प्रयास करेंगे। साखी के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। साखी का अर्थ है साक्षी, यानी कि जो सामने हो। कबीर जी ने जो कुछ भी अपने जीवन में देखा, अपने आसपास महसूस किया, वो सब कुछ उन्होंने लिखा, इसलिए इसको साखी कहा जाता है। आज की जो हमारी साखी दी गई है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जग में बेरी कोई नहीं, जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। यहाँ पे कबीर दास जी कहते हैं कि जिसका मन शांत है, जिसका स्वभाव शीतल है, उसका इस संसार में, जग मतलब संसार, विश्व, इस विश्व में कोई शत्रु या बेरी नहीं हो सकता। या आपा को डारी दे, आपा मतलब अहंकार, कि यदि, या मतलब यदि, या आपा को डारी दे, या मतलब यदि, और आपा मतलब अहंकार, कि यदि मनुष्य अपने अहंकार का त्याग कर दे, दया करे सब कोई, और एक दूसरे के प्रति हम एक समान रूप से दया करें, सहानुभूति रखें, तो शायद कोई किसी का शत्रु नहीं रहेगा। तो यहाँ पे कबीर दास जी कहते हैं कि जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। कि अगर हमारा मन शांत है, अगर हमारा मन शीतल है, अगर हम में अहंकार नहीं है, अगर हम में दया का भाव है, तो इस दुनिया में, इस विश्व में, इस जगत में, इस जग में हमारा कोई शत्रु या दुश्मन नहीं हो सकता। तो यहाँ कबीर दास जी का कहने का भाव ये कि हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। मैं ही सही हूँ, ये छोड़ करके हम को अपनाना चाहिए। आपने भी देखा होगा कि जब हम की बात करते हैं, जब हम आप कह करके किसी को बोलते हैं, आधी समस्याएं वहीं हल हो जाती है। तो ये थी हमारी आज की साखी। अब हम प्रश्नोत्तर की बात करते हैं। आज की इस वर्कशीट में बेहद आसान से 4 प्रश्न दिए गए हैं। पहला जो प्रश्न दिया गया कि प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार मनुष्य दूसरों को किस प्रकार अपना बैरी या शत्रु बना लेता है। तो प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार मनुष्य दूसरों को अपने अहंकार या स्वार्थ के कारण बैरी या शत्रु बना लेता है। दूसरा जो प्रश्न दिया गया कि दया भाव से आप क्या समझते हैं, दया भाव होता क्या है। दया भाव का अर्थ है सहानुभूति, अर्थात दूसरों की तकलीफ को समझना और दूर करने का प्रयास करना दया भाव कहलाता है। तीसरा जो प्रश्न दिया गया कि इस साखी से हमें क्या सीख मिलती है। तो इस साखी से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य को संसार में स्वार्थ और अहंकार को त्याग कर आपस में प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए। चौथा जो प्रश्न दिया गया गतिविधि है कि कबीर की साखियों में से आपको कौन सी साखी सबसे अच्छी लगी और क्यों। तो कबीर की साखियों में से मुझे सबसे अच्छी जो साखी लगी है वो है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो ये साखी मुझे सबसे अच्छी लगी। इसका कारण यह कि इससे हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि व्यक्ति की पहचान उसके गुणों से होती है, न कि दिखावे से, रूप रंग से या जाति इत्यादि से। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। आपकी क्लास की सभी वर्कशीट एक दिन पहले इसी चैनल के ऊपर अपडेट कर दी जाती है। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, और जब भी आप एक छोटा सा कमेंट करते हो काफ़ी अच्छा लगता है। अपने कमेंट्स करते रहिए और
उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी, आपकी पढ़ाई बेहद अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।